ये तो आप जानती हैं, जब से रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की है तब से भारत और रूस के बीच में दबा के ट्रेड हुए हैं, जिसने पीछे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। लेकिन इस ट्रेड में सबसे ज़्यादा मुनाफे में रूस ही दिख रहा है, जो 40 से 43 बिलियन डॉलर के फ़ायदे में चल रहा है। तो अब इन्हीं पैसों का इस्तेमाल रूस करने की सोच रहा है, क्योंकि अगर रूस ज़्यादा समय तक भारतीय रुपये को होल्ड पर रखता है तो उसको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। वैसे भी भारत ने रूस को कहा ही था कि रूस भारतीय रुपये का इस्तेमाल भारत में निवेश करने या भारत में बॉन्ड लेकर कर सकता है, जिसमें उसको भी इससे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरह भारत ने रूस से भर भर के तेल उठाया है, उससे भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा बढ़ चुका है। वहीं इसी बीच रूस ने भारत को युआन में पेमेंट करने को कहा था, लेकिन भारत ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं हाल ही में चीन और रूस के बीच में भी मतभेद देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड साथ ही साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अब इसी से सीख लेते हुए रूस ने भारत में 10 से 12 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स में निवेश किया है। कुल मिलाकर यहाँ देखा जा सकता है कि रूस को आखिरकार अकल आ ही गई है। कम से कम बॉन्ड में निवेश करके रूस को इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वहीं इस निवेश के साथ ही साथ भारत से रूस बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग गुड्स खरीदता है, जिसमें हाल के महीनों में देखा गया है कि उसमें 11% का उछाल देखने को मिला है। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो भारत दुनिया का एक बड़ा इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्टर भी है, जिसमें स्टील, कॉपर, ऑटो कंपोनेंट, बॉयलर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, टरबाइन पंप्स, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ ही साथ ऐसी कई वस्तुएं हैं जो भारत रूस के साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ भारत का एक्सपोर्ट साथ ही साथ रूस की तरफ से होने वाला निवेश दोनों देशों के बीच के व्यापार घाटे को कम करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जो खास तौर से भारत के लिए तो किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर व्यापार घाटा कम होता है तो भविष्य में रुपए में व्यापार को लेकर भारत और रूस फिर से एक बड़ी छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत रुपी ट्रेड सेटलमेंट में एक कदम और आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि चीन भी इसी कोशिश में लगा है। लेकिन भारत अपनी खामियों को सुधारते हुए उन बिंदुओं पर ध्यान दे रहा है जो भारत को अब तक आगे बढ़ने से रोकते रहे हैं। यही वजह है कि आज ब्रिक्स में 4 में से 3 देश रुपए को लेकर अपना ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, जिसमें चीन एक मुख्य दर्शक बना हुआ दिख रहा है।